एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग के टॉपिक पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, मलन्यूट्रिशन एंड एग्जोडस टू अर्बन एरियाज के बारे में। पिछली बार आरपीएससी 2018 में पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड एग्जोडस टू अर्बन एरियाज से 1.5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस टॉपिक में हम कवर करेंगे पावर्टी क्या होती है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसके क्योजेज क्या क्या है और इसकी रिमीडीज क्या क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसके क्या टाइप है, इसके क्या क्या क्योजेज है। मल न्यूट्रिशन क्या होता है, इसके क्या टाइप है, इसके क्या क्योजेज है और इसको अपन कैसे कम कर सकते हैं। और एक्सोडस टू अर्बन एरियाज, जो लोग माइग्रेशन कर रहे हैं बल्क में रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में, उसके क्या रीजन है, उसके क्या पुश फैक्टर है और क्या पुल फैक्टर है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पावर्टी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज पावर्टी? Poverty is a state or condition in which a person or community lacks the financial resources and essentials for a minimum standard of living. Poverty एक स्टेट और कंडीशन है जिसमें कोई पर्सन या फिर कम्युनिटी एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है उसको लैक्स करता है, उसको अचीव नहीं कर पाता। किसकी वजह से? फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वजह से। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन है, पावर्टी इज ए सोशल प्रॉब्लम इन विच ए पार्ट ऑफ सोसाइटी are unable to fulfill their basic needs like food, clothing, shelter and health facilities. पावर्टी एक सोशल प्रॉब्लम है जिसके अंदर क्या होता है कि जो कोई भी पर्सन है वो फुलफिल नहीं कर पाता उसकी बेसिक नीड्स को। बेसिक नीड्स में क्या क्या आती है? खाना, कपड़े, आवास, मकान और हेल्थ फैसिलिटीज। तो ये एक सोशल प्रॉब्लम है जिसमें एक पार्ट ऑफ सोसाइटी अनेबल होता है फुलफिल टू देयर बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में अनेबल रहता है। और बेसिक नीड्स क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान और हेल्थ फैसिलिटीज। नेक्स्ट, टाइप ऑफ पावर्टी। पावर्टी के टाइप क्या क्या है? पावर्टी दो तरह की होती है, एक तो होती है रिलेटिव पावर्टी और एक होती है एब्सोल्यूट पावर्टी। रिलेटिव पावर्टी क्या होती है? इट इज जनरली सीन इन डेवलप्ड कंट्रीज। ये जनरली डेवलप्ड कंट्रीज में देखी जाती है। रिलेटिव पावर्टी डिपेंड्स ऑन पर कैपिटा इनकम। ये पर कैपिटा इनकम पर डिपेंड करती है। रिलेटिव पावर्टी अकर्स व्हेन पीपल डू नॉट एंजॉय सर्टेन मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड डिटरमाइन द गवर्नमेंट। रिलेटिव पावर्टी जब उत्पन्न होती है तब जो पीपुल है, जो लोग है, एक सर्टेन मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड रहता है जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया हुआ होता है, उसको अकर नहीं कर पाते। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे किसी शहर में सर्वाइव करने के लिए औसत आय 30,000 है और उसमें जो आदमी रह रहा है उसकी आय है 12,000। तो 12,000 रुपये में जो आदमी है वो भोजन, कपड़े तो ले लेगा लेकिन शिक्षा, मकान और स्वास्थ्य में अभी भी पीछे रहेगा। तो ये क्या है कि रिलेटिवली उनके कंपैरिजन में पीछे है। तो इसी को अपन रिलेटिव पावर्टी कहते हैं। नेक्स्ट होती है एब्सोल्यूट पावर्टी। दिस पावर्टी अकर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। ये जनरली डेवलपिंग कंट्रीज में अकर्स होती है। और इन एब्सोल्यूट पावर्टी पीपल आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। वो जो पिछली वाली पावर्टी थी रिलेटिव पावर्टी में तो भोजन, कपड़े तो मिल रहे थे लेकिन शिक्षा, मकान और स्वास्थ्य में पीछे थे। लेकिन इसमें एब्सोल्यूट पावर्टी में क्या होता है कि आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। जो बेसिक नीड्स होते हैं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और हेल्थ फैसिलिटीज, उनको भी वो फुलफिल करने में एबल नहीं हो पाते। जैसे इसको एग्जांपल से समझे तो जैसे किसी गरीबी रेखा के लिए जो सरवाइव करने के लिए 1,000 पर मंथ रुपए चाहिए अपने को और व्यक्ति की आय है 700 रुपये पर मंथ। तो आदमी क्या है कि कपड़ा और मकान भी नहीं ले सकता है इतने कम पैसों में। तो ये जनरली अकर होती है डेवलपिंग कंट्रीज में। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ पावर्टी। पावर्टी के क्या क्या कारण है? ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिछली बार 1.5 मार्क्स में। तो इसके क्या क्या कारण है? सबसे पहला है अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी है वो भी अंडर डेवलपमेंट है, तो इसकी वजह से भी पावर्टी बढ़ती है। तो इससे क्या है, अंडर डेवलपमेंट की वजह से रोजगार कम है, आय कम है, तो उसकी वजह से उत्पादकता भी कम होगी और गरीबी रेखा हमेशा बनी रहती है। नेक्स्ट है इन इक्वलिटीज ऑफ इनकम। इनकम की इनइक्वलिटी है। कुछ लोगों के पास तो बहुत सारा पैसा है, खूब संपत्ति है, और कुछ लोग गरीब है, तो ये इनइक्वलिटी है इनकम में। तो इसकी वजह से भी पावर्टी जनरेट होती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का लैक कैसे? जैसे ग्रामीण एरिया है उसमें उद्योगों की कमी है, तो उद्योग जितने कम होंगे उतने रोजगार कम होंगे।
तो इसकी वजह से भी पावर्टी जनरेट होती है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो संसाधनों पर दबाव पड़ेगा, तो संसाधनों की एक लिमिट है, तो इस वजह से भी पावर्टी बढ़ती है। पुअर हेल्थ एंड मल न्यूट्रिशन। अभी क्या है, लोगों की पुअर हेल्थ एंड मल न्यूट्रिशन हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या है, कार्य क्षमता कम होगी, चिकित्सा में उनका पैसा ज़्यादा खर्च होगा, तो इसकी वजह से भी पावर्टी बढ़ेगी। नेक्स्ट है पुअर एजुकेशन सिस्टम। पुअर एजुकेशन सिस्टम से कैसे बढ़ेगी? पुअर एजुकेशन सिस्टम का मतलब है कि अच्छे रोजगार के अवसर कम है, पढ़े लिखे हैं लेकिन नौकरी सफिशियंट नहीं है, तो ये भी एक डिपेंड करता है पावर्टी के कारणों पे। नेक्स्ट है हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पर्याप्त नौकरी नहीं है, तो ये भी एक हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये भी एक कारण है पावर्टी का। नेक्स्ट है रेमिडीज ऑफ पावर्टी। पावर्टी को कम करने के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें अपन, जो एमएसएमई है, इंडस्ट्री, उनको बढ़ावा दे। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, सिंचाई की सुविधाएं प्रोवाइड करे, आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज वगैरह प्रोवाइड करे, तो इससे क्या है, एग्रीकल्चरल के क्षेत्र में डेवलपमेंट होगा, तो उससे भी पावर्टी कम होगी। रूरल इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट। रूरल एरियाज है उसमें इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करे, तो उसकी वजह से लोगों को रोजगार मिलेगा, तो उससे भी पावर्टी कम होगी। गवर्नमेंट की स्कीम प्रोवाइड करे हर आदमी तक, जिससे भी पावर्टी कम होगी। इम्प्रूव एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए। पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन को कंट्रोल करे। स्पीडली डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को स्पीडली डेवलपमेंट करे। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सड़क, बिजली, स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा, तो इनको अगर अपन डेवलप करेंगे तो पावर्टी भी कम होगी। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशन इन विच ए पर्सन हु इज एक्टिवली सर्चिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट बट इज अनेबल टू फाइंड वर्क। अनएम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन है जिसमें कोई आदमी है, वो एक्टिवली सर्च कर रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए कि उसको रोजगार मिल जाए, लेकिन वो वर्क पाने में अनेबल है, तो इसको अपन बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। या फिर दूसरी इसकी डेफिनेशन जो है, अनएम्प्लॉयमेंट और जॉबलेसनेस इज ए सिचुएशन इन विच एबल बॉडीज, फिजिकली एंड मेंटली फिट पीपल हु आर लुकिंग फॉर ए जॉब कैन नॉट फाइंड ए जॉब। अनएम्प्लॉयमेंट और जॉबलेसनेस एक सिचुएशन है जिसमें क्या होता है कि फिजिकल एबल्ड जो पर्सन है, जो फिजिकली और मेंटली फिट है, वो जॉब के लिए सर्च कर रहा है लेकिन वो जॉब फाइंड नहीं कर पा रहा, तो इसको अपन बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या टाइप है? तो अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब बात करते हैं हम सबसे पहले फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, इससे आरपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 1.5 मार्क्स में, सिर्फ इसमें टाइप्स पूछे थे। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि नौकरी बदलने या नई नौकरी खोजने के अस्थायी समय में होने वाली बेरोजगारी। इसका मतलब है कि अपन क्या है, जैसे नौकरी चेंज करेंगे, कोई जैसे एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाएंगे, तो उस टाइम के लिए जो अस्थायी समय में होने वाली बेरोजगारी है वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आएगी। नेक्स्ट है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। ये रिसेशन के टाइम होती है, जो आर्थिक मंदी होती है ना, उसके टाइम पे जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको अपन बोलते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे मंदी के समय फैक्ट्रियाँ वगैरह बंद हो जाती है तो मजदूरों को कोई काम नहीं मिलता, तो इसके अंदर आती है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जैसे साल के कुछ महीने में ही काम हो और उसके बाद में फ्री हो, जैसे कृषि का काम हो गया, पर्यटन हो गया। तो इस केस में क्या होता है, जैसे पर्यटन में भी एक पर्टिकुलर सीजन होता है, कृषि का भी एक सीजन होता है, उस टाइम पे तो आदमी के पास रोजगार होता है लेकिन बाद में बेरोजगार हो जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जब लेबर के पास जो कौशल है वो और जो नौकरी है दोनों में मेल नहीं हो। जैसे पारंपरिक कारीगर है उसकी जगह मशीनें आ गई आजकल, तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की जगह होता है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इसमें क्या है, आजकल क्या है, जैसे मशीनें वगैरह आ गई, तो मशीनों की वजह से जो मैन पावर है उसकी आवश्यकता कम है, तो इस वजह से मैन पावर की नीड कम है, तो उनको रोजगार नहीं मिल रहा। आजकल सब कुछ मशीनरी पर डिपेंड हो गया। जैसे इसका एग्जांपल से समझे तो जैसे एटीएम आ गया, तो एटीएम से जो बैंक के क्लर्क होता है उसकी आवश्यकता कम हो गई,
नेक्स्ट है डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। मतलब जब कोई आदमी काम में लगा हुआ तो दिख रहा है, लेकिन उसके हटने से उसके प्रोडक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे खेती में अपन ने आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगा रखे हैं, तो ये डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब कोई जैसे एजुकेटेड पर्सन है लेकिन उसको उसकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल रहा, तो उसको बोलते हैं अपन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ग्रेजुएटेड युवक का बेरोजगार होना, इसका एग्जाम्पल जैसे समझे तो। नेक्स्ट है क्योजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या क्या है? सबसे पहला कारण है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब जनसंख्या बढ़ रही है तेजी से, काम करने वालों की संख्या तो तेजी से बढ़ रही है और रोजगार के अवसर उतने नहीं है, तो इस वजह से भी रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है, उद्योगों और सेवाओं का विस्तार स्लो है और नौकरियां भी कम पैदा हो रही है नई, तो इस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी है अभी रूरल एरियाज में, तो इस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कि सड़कें, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा की अभी कमी है और उद्योग वगैरह की भी कमी है, तो इस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। नेक्स्ट है सीजनल नेचर ऑफ वर्क। सीजनल नेचर का मैंने बताया आपको कि भाई जैसे कृषि, पर्यटन वगैरह है, इसमें कुछ टाइम पे तो काम मिलता है, फिर साल भर कोई काम नहीं मिलता, तो इस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। नेक्स्ट है डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम का मतलब होता है कि व्यावहारिक और तकनीकी जो एजुकेशन है उसकी कमी है। डिग्री तो है पर नौकरी योग्य जो नौकरी में चाहिए वो कौशल नहीं है, तो ये इसमें आता है डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम में। तो ये सारे इसके अनएम्प्लॉयमेंट के कारण हैं। नेक्स्ट है मल न्यूट्रिशन। मल न्यूट्रिशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके टाइप क्या क्या है, इसके कारण क्या है और इसके क्या क्या इफेक्ट है। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मल न्यूट्रिशन। मल न्यूट्रिशन क्या है? मल न्यूट्रिशन इज ए कंडीशन वेयर ए पर्सन्स डाइट डज नॉट प्रोवाइड द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर ए गुड हेल्थ। तो मल न्यूट्रिशन एक कंडीशन है जिसमें एक किसी भी पर्सन की जो डाइट है वो प्रोवाइड नहीं करवा रही है अपने को राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो गुड हेल्थ के लिए अपने को चाहिए होते हैं, तो ये कंडीशन जो होती है इसको अपन बोलते हैं मल न्यूट्रिशन। अगर इसकी डेफिनेशन पूछे तो अपने को ये लिखना है, मल न्यूट्रिशन इज ए कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडुकेट, एक्सेसिव और इम्बैलेंस्ड इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लीडिंग टू पुअर हेल्थ एंड डेवलपमेंट। तो मल न्यूट्रिशन एक कंडीशन है जो रिजल्टिंग होती है किसकी वजह से? इनएडुकेट, एक्सेसिव और इम्बैलेंस्ड इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को या तो अपन इनएडुकेट तरीके में ले, या एक्सेसिव तरीके में ले, या इम्बैलेंस्ड तरीके में ले, तो उससे क्या होता है पुअर हेल्थ और डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और पुअर हेल्थ बनी रहती है, तो इसी को अपन बोलते हैं मल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है टाइप ऑफ मल न्यूट्रिशन क्या क्या है? दो तरह के होते हैं, एक तो होता है अंडर न्यूट्रिशन और एक होता है ओवर न्यूट्रिशन। अब अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है और ओवर न्यूट्रिशन क्या होता है? अंडर न्यूट्रिशन का मतलब होता है टू लिटिल फूड और न्यूट्रिएंट्स। मतलब अपन जितनी अपने को रिक्वायरमेंट है उससे अपन कम ले रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, तो इसमें क्या होगा? स्टंटिंग, लो वीट ऑफ एज, लो हाइट फॉर एज, हाइट कम रहेगी, वास्टिंग, लो हाइट, लो वीट फॉर हाइट, हाइट के अनुसार अपना वीट नहीं रहेगा, अंडर वीट रहेगा, और माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी रहेगी, तो ये सब अंडर न्यूट्रिशन की वजह से होते हैं। नेक्स्ट है ओवर न्यूट्रिशन। अगर अपन ओवर कर ले न्यूट्रिशन को, एक्सिस इनटेक ऑफ फूड, ज़्यादा खाना खा ले या फिर ज़्यादा फूड की इनटेक ले ले, तो उसकी वजह से क्या होगी? ओबेसिटी होगी, डायबिटिक होगी और हार्ट डिजीज होगी, तो ये सब ओवर न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है क्योजेज ऑफ मल न्यूट्रिशन। मल न्यूट्रिशन के कारण क्या क्या है? पावर्टी, गरीबी, गरीबी की वजह से न्यूट्रिशन नहीं ले पाते प्रॉपर, तो ये किसका कारण है? लैक ऑफ बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट की कमी, डिजीजेज एंड इन्फेक्शंस, डिजीज वगैरह है तो उसकी वजह से भी मल न्यूट्रिशन बढ़ता है। पुअर मैटरनल हेल्थ, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड सैनिटेशन, अवेयरनेस की कमी है, साफ सफाई की भी कमी है, तो उसकी वजह से भी मल न्यूट्रिशन बढ़ रहा है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ मल न्यूट्रिशन। इफेक्ट क्या क्या है? वीक इम्यूनिटी, इसकी वजह से इम्यूनिटी वीक हो जाती है। पुअर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट भी पुअर हो जाता है। लो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी में कमी हो जाती है। इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डिजीज, डिजीज की रिस्क बढ़ जाती है। नेक्स्ट है माइग्रेशन, एक्सोडस टू अर्बन एरियाज, जो रूरल एरिया से लोग बाग पलायन कर रहे हैं अर्बन एरियाज की तरफ इन्हें बल्क में, तो उसके क्या क्या पुश फैक्टर है और क्या क्या पुल फैक्टर है, मतलब क्या कारण है जिसकी वजह से लोग
एग्जोडस कर रहे हैं अर्बन एरियाज में। ये आरपीएससी 2018 में पूछा जा चुका है कि भाई 3 कारण लिखिए, क्या क्या इसके कारण हैं एग्जोडस या फिर माइग्रेशन करने के। तो इसके पुश फैक्टर है वो है लैक ऑफ एजुकेशन। जो रूरल एरिया है उसमें एजुकेशन की कमी है, तो इस वजह से लोग अर्बन एरियाज में जा रहे हैं। नोट एनफ जॉब्स, जो रूरल एरियाज है वहाँ पे एनफ जॉब नहीं है, तो जॉब की सर्च में लोग अर्बन एरियाज में जा रहे हैं। पुअर इलेक्ट्रिसिटी, रूरल एरिया है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कमी है। पुअर हेल्थ केयर यूनिट्स, रूरल एरियाज में हेल्थ केयर की पुअर यूनिट्स होती है, हेल्थ केयर की सुविधा नहीं होती, तो इस वजह से लोग अर्बन एरियाज में जा रहे हैं, शहरी क्षेत्र में जा रहे हैं गाँव से। नेक्स्ट है पुअर ट्रांसपोर्टेशन, गाँव में जो है ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी सुविधाएं नहीं होती, तो इस वजह से लोग बाग अर्बन एरियाज में जा रहे हैं। नेक्स्ट है पुल फैक्टर्स, मतलब जो उनको खींचता है अर्बन एरियाज में आने के लिए। ये तो पुश फैक्टर हो गए जो जाने के लिए बाध्य करता है, और ये जो खींचता है क्या क्या है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। जो अर्बन एरियाज है उसमें बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज है, अच्छी जॉब मिल जाती है वहाँ पे, तो उसकी तलाश में भी लोग बाग यहाँ से जाते हैं रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में। बेटर एजुकेशन, एजुकेशन अच्छी मिल जाती है वहाँ पे, स्कूलें वगैरह रहती है, रूरल एरियाज में नहीं रहती, इस वजह से जाते हैं। इजी एसिस टू मार्केट, मार्केट से इजी एसिस हो सकते हैं, रूरल एरियाज में मार्केट नहीं होता। बेटर ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन और इलेक्ट्रिसिटी की बेटर अरेंजमेंट होता है, तो इस वजह से भी लोग वहाँ पे जा रहे हैं। नेक्स्ट है बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी बेटर हो जाता है अर्बन एरियाज में जाने जाने से। तो ये थे इसके पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। तो ये अपने 4 टॉपिक कवर कर लिए इसमें सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग के। थैंक्स।